Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on linear equation. कुछ concept clearing question के ऊपर चर्चा करते हैं. So first question is two lines are said to be coincident if. तो यहाँ पे चार ऑलरेडी आपको ऑप्शन दिया गया है. अभी इसके ऊपर देखते हैं. देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार है. कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट और पैरेलल. तीन चीज है. ये तीन चीज कब कहा जा सकता है? दो लाइन मान लो, लीनियर इक्वेशन है, तो दैट मीन्स दो लाइन है. जैसे दो लाइन, ये क्या कंडीशन है? ये पैरेलल कंडीशन. दैट मीन्स दोनों लाइन के बीच में एक समान डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहा है. और ये जो है कोई एक पॉइंट पे टच होके गया है, इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट. कोई एक पॉइंट पे, ठीक है. अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी नंबर. दो लाइन तभी कोइंसिडेंट बोल सकते हैं जब एवरी पॉइंट ऑन वन लाइन लाइज ऑन अदर. दैट मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई कर रहा हो, हर एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हो. सिंपल सी हिसाब ये है कि कोई भी लाइन किस हिसाब से पता चलता है कि ये लाइन है. लाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखिए, बहुत सारा डॉट. बेसिक चीज़ है क्या? बहुत सारा डॉट एक के बाद एक टच कर रहा हो एक के साथ, और एक वन बाय वन ऐसे सजाया गया हो कि एक लाइन के रूप धारण कर लिया. सो दैट मीन्स एक लाइन के अंदर बहुत सारा डॉट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स है. सो बहुत सारा पॉइंट दूसरा लाइन का बहुत सारा पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है. हिसाब इतना सा है. ठीक है, ओके. सो अभी नेक्स्ट देखते हैं. द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ. हाँ, ओके. अभी यहाँ पे भी तीन कंडीशन हम सीखेंगे. तीन चीज, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन और एक नो सोल्यूशन. ठीक है. अभी यूनिक सोल्यूशन कब आता है? देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स एक ही पॉइंट को टच किया है, वहाँ पे एक्स और वैल्यू का जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो एक ही, कुछ एक यूनिक मिलेगा. ठीक है, एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा और वाई का कुछ वैल्यू मिलेगा. तो दैट मीन्स एक यूनिक सोल्यूशन मिला है. और एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स बहुत सारा सोल्यूशन मिल रहा है. और पैरेलल जा रहा है, दैट मीन्स टच ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. ठीक है, ओके. सो जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, दैट मीन्स लाइन दिया गया है, उस लीनियर इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के नाम पे जानते हैं. सो इन सब का जो रेशियो है उसी के ऊपर डिपेंड करके भी हम बता सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो इक्वेशन है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कोइंसिडेंट कर रहा है, या क्या पैरेलल चल रहा है. ठीक है. सो कंडीशन इस प्रकार है. अगर ऐसे मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये तभी जाके संभव है एक यूनिक सोल्यूशन मिलने के लिए जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ठीक है, a1 बाई a2, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर ये है. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो. अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो होगा ये वाला आंसर. a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, और जब लाइन दोनों पैरेलल चल रहा हो तो उस टाइम a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा, बट इट्स नॉट इक्वल्स c1 बाई c2 होगा. ठीक है, तो ओनली कांस्टेंट जो वैल्यू है वो, उसका रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या मानेंगे कि पैरेलल चल रहा है. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि द क्वेश्चंस, द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5
और 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 देके रखा है। तो अभी बोला गया है जो इक्वेशंस हैं ये दोनों इक्वेशन क्या पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग या परपेंडिकुलर। ठीक है, नो इशू। यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे किस हिसाब से। देखो पहले एक इक्वेशन देके रखा है, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, सो यहाँ पे मिलेगा 4x प्लस 6y इक्वल्स 10। तो देखिए एग्जैक्टली सेम वही सेकंड इक्वेशन हो उसका बराबर हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, वो सेम ही लाइन ही है, एग्जैक्टली सेकंड वही वही क्वेश्चन ही है, सेम चीज़ ही है, सेम एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। कोई नहीं, देख लेते हैं। 2/4 फिर जस्ट ए मिनट 3/6 3/6 इक्वल्स 5/10। ठीक है, 1/2 1/2 1/2। सो दैट मीन्स हमें क्या मिला है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इक्वल c/c2। ठीक है, सो क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो पहला लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, उसी के ऊपर टच करते हुए कंटिन्यू चल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारा सोल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, और ये को इंसिडेंट है, ये क्या है, को इंसिडेंट। सो आंसर होगा बी। ठीक है, ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफिकली ए पेयर ऑफ inconsistent linear equation represent graphically a pair of inconsistent linear equations represent क्या करते हैं, पहले हमें ये पता होना है कि कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, अगर हिंदी में बताएं तो कंसिस्टेंसी होता है कि संगति, कि यहाँ पे कुछ एक फल मिल रहा हो, कुछ एक सोल्यूशन मिल रहा हो, समाधान मिल रहा हो। ठीक है, और इनकॉन्सिस्टेंसी क्या है कि उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इनकॉन्सिस्टेंस तब होगा जब इनकॉन्सिस्टेंसी हो। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी हो। ठीक है, ओके। तो समाधान कब मिलता है, समाधान तब मिलता है जब दोनों लाइन हो, दोनों को टच कर रहा हो, दोनों लाइन दोनों को टच कर रहा हो। कैसे हो, ऐसे टच कर रहा हो, कोई एक पॉइंट कंसिस्टेंस है। ठीक है, या एक के ऊपर दूसरा हर एक पॉइंट पे टच करते हो जाए, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अगर से पैरेलल जा रहा हो तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ये पैरेलल लाइन होगा, आंसर होगा सी। ठीक है, ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पे जो दो कोई भी लाइन दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स और वाई का, या जो साथ में कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे, वो सब देख के भी हम बता सकते हैं। सेम हमें वही ढूंढना है कि यूनिक सोल्यूशन है या बहुत सारा मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, सो जब कंसिस्टेंसी बोल दिया है कि हाँ कुछ ना कुछ समाधान रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन और जो इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये दोनों कंडीशन मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए ए नंबर पे दे के रखा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स जो कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट एक्स और वाई का वैल्यू मिल सकता है। सो फर्स्ट एक नंबर यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए है। फिर दे के रखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर सी नंबर दे के रखा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स
यहाँ पे जो ऑप्शन डी देख रखा है बोथ बी और सी, ये नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट एक सोल्यूशन चाहिए, एटलीस्ट एक, अगर एक भी मिल जाए तो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है बी के लिए, और इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिल रहा है, या कोइंसिडेंट लाइन जिसको बोलते हैं, ए के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ए और बी, ठीक है। ये सी नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत दिया है डी नंबर में, ठीक है। यहाँ पे ये ए होगा। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। द इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे भी सेम घुमा फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कंसिस्टेंट एंड यूनिक हो, इनकॉन्सिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली सोल्यूशन हो, और नन, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम किसे टारगेट करेंगे, जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई का, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो कोफिशिएंट देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, या a1 होगा 1, b1 भी होगा 1, और c1 होगा 2, ठीक है, आई मीन है। और सेकंड इक्वेशन में इसे हम a2 बोलेंगे, a2 क्या है 2, b2 भी है 2, और c2 जो है वो है 4, ठीक है, नो इशू। सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए अगर हम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे इक्वल है या नहीं। तो देखो वो ये हाफ आ रहा है, इधर भी हाफ आ रहा है, यहाँ पे भी 2/4, दैट मीन्स हाफ आ रहा है। सो यहाँ पे भी हाफ इक्वल टू हाफ होने वाला है, दैट मीन्स सबका सब बराबर है। और सबका सब बराबर होने का मीनिंग क्या है, इनफाइनेटली मेनू सॉल्यूशंस मिलेगा, और सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी होने का क्या कंडीशन है, कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको आंसर क्या है यहाँ पे, सी नंबर, कि ये कंसिस्टेंट है और विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इक्वेशन देख रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 6x प्लस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। सो 3x प्लस 2y 5 देकर रखा है, और दूसरा इक्वेशन देकर रखा है। अभी यहाँ पे क्या टारगेट करना है हमें, सेम यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं उसे टारगेट करना है, ठीक है। सो नो इशू, लेफ्ट साइड वाला देख लेते हैं। a1 है, अभी डायरेक्ट लिखते हैं 3/, जस्ट ए मिनट, 3/6 लिखना है, ए वाला हिस्सा आ गया, तो हमें क्या मिल रहा है, हाफ। फिर 2/4 जो b1/b2 है, सेम हाफ। फिर 5/8, दैट मीन्स ये हाफ तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल b1/b2 आ रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, ठीक है, आंसर ये है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, अभी देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा अगर आप लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दो या डी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा कि a1 इंटू b2 माइनस a2 b1, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, जो डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, ये अगर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ये अगर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन को मीन कर रहा है। क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है।
और डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0 हो, तो दो कंडीशन हो सकता है, हो कि ये कोइंसिडेंट हो, दैट मीन्स एक के ऊपर एक, या पैरेलल चल रहा हो, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू 0 तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट आता है कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स 0, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स क्या है, वो कहाँ पे टच कर रहा है, सिंपल सी हिसाब, ये एक लाइन है और दूसरा एक लाइन है, कहाँ पे टच कर रहा है, वहाँ पे x का वैल्यू क्या है, वहाँ पे y का वैल्यू क्या है, ये निकलना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, नो इशू, एक काम करते हैं, यहाँ पे जब ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो कोफिशिएंट है वो सेम बराबर है, तो एक दूसरे से डायरेक्ट माइनस मार देते हैं, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट मारेंगे, ठीक है। ओके, नो इशू, अगर माइनस करते हैं लेफ्ट साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग से, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये ऐड ही कर लो, कोई इशू नहीं है, प्लस वाई इक्वल्स, प्लस वाई क्यों, प्लस और माइनस माइनस हो चुका है, ठीक है। सो 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, आपको y का वैल्यू होगा 2, वाई इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू यहाँ पे 2, फिर ये जो y का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, तो आपको x का वैल्यू जो है वो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। सो 3 और 2, सो a नंबर जो है इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, लीनियर इक्वेशन का ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बट इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किया गया है वो सबका कंसेप्ट क्लियरिंग, उसके ऊपर भी पेचादा तो जो कुछ टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, जो तो पेचीदा हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा जब डिस्टेंस पूछा जाएगा ना, तो हमेशा आपको पैरेलल लाइन ही दिया जाएगा, ये देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर ही आ रहा है, ठीक है, और c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये a1/a2 इक्वल्स b1/b2 हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब दोनों लाइन पैरेलल है तभी तो हम डिस्टेंस निकल सकते हैं कि हाँ दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने का भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को अगर डी मान लेते हैं हम, डिस्टेंस, ये डायरेक्ट डिस्टेंस ही लिख दो, इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर x का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मॉड का मीनिंग जो भी माइनस नेगेटिव कुछ भी आए उसे हमें प्लस ही मानना है, ठीक है, क्योंकि क्या डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, नेगेटिव डिस्टेंस या पॉजिटिव डिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट्स मॉड। ओके, सो c1 क्या है, 5 है, और c2 क्या है, 1 है, ठीक है, नो इशू, रूट ए स्क्वायर कर लो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो वही 1 स्क्वायर, सो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, इसको मॉड के अंदर ही रखते हैं, हाँ, और एक चीज़ दिखाना भूल गया था, जस्ट एक मिनट, अगर यहाँ पे c1 करना है तो इसको इक्वल की इस पर लाना है, सो दैट मीन्स x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे -5 होगा, ये ब्रैकेट के अंदर रखो, और माइनस माइनस 1 होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, ठीक है। हमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिंपल सी हिसाब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, देखो आप यहाँ पे कंप्यूट करोगे ऊपर वाला हिस्सा, उस हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 4 और नीचे वाले हिस्सा में √2, ठीक है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 बाई √2, काटो भाई, 2 √2, सो डिस्टेंस क्या आने वाला है, 2 √2। ओके ओके,
सो अभी जितना क्वेश्चंस यहाँ पे किया गया है इसमें आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न हो सो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कुछ नया कंसेप्ट के ऊपर दोबारा डिस्कशन चाहिए, ठीक है, कुछ न्यू कंसेप्ट के ऊपर और क्वेश्चन जैसे कॉन्सेप्ट लेके आए, कोई टॉपिक को डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, एट लास्ट जय हिंद, थैंक यू।